फोकस को लेके अगर आपकी कोई 3 लर्निंग। एक डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। जैसे सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के एज में एक सोने से पहले एक कट ऑफ टाइम हो जहाँ मैं सोने से पहले अपना फ़ोन बंद कर दूँ। 30 मिनट्स पहले हो, चलिए 15 मिनट पहले तो शुरू करें, और उठने के बाद कम से कम एक 15 मिनट बाद तक तो फ़ोन को नहीं छुएं। तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करने का एक डिसिप्लिन तो लगाए। तो ये मेरा फर्स्ट मैसेज होगा। मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ ये। मैं उठने के बाद कभी कभी देखना पड़ता है फ़ोन, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कभी कभी देखना पड़ता है, लेकिन मोस्टली मैं उठने के बाद मैं खुद 2 से ढाई घंटा फ़ोन चालू नहीं करता। आई डोंट प्रेफर टू और अगर चालू कर भी लूँ तो एक 5 मिनट में जो भी अगर कुछ अर्जेंट हो उसको देख कर भी बंद कर देता हूँ मैं फ़ोन। और सोने से पहले कम से कम एक 30 मिनट्स पहले तो मैं फ़ोन को रख देता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये स्क्रीन पे जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है वो उतने समय के लिए जो कम हो गई, तो सवेरे फोकस में मेरे वो रिफ्लेक्ट होगी जब मैं बैठूं अपने ध्यान के लिए। तो ये पहला है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। दूसरा कि हर दिन एक अलग दिन होता है। 26 साल में हर दिन अलग दिन रहा है। एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। कभी आपके स्पिरिट बहुत हाई होता है, कभी आपका स्पिरिट बहुत लो होता है, और इसीलिए एक कंसिस्टेंटली करते रहना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हर दिन अच्छा ही होगा। मैं कहीं लेक्चर भी देने गया तो हर दिन एक वही सेम लेवल पे एनर्जी होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस की एनर्जी भी फीड करती है आपको। तो ये सोचना कि हर दिन वही होगा वो इम्पॉसिबल है। तो मैं सोचता हूँ कि दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। वेदर यू फील गुड और यू डोंट फील गुड, बहुत अच्छा स्पिरिट है या बहुत अच्छा नहीं भी लग रहा है, नियम बना लिया, करना ही करना नियम बना लिया है, करना है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। राइट, पार्ट ऑफ लाइफ है, वो काम करेगा। पहला मैं ये पकड़ पाया कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो डिसिप्लिन से। हाँ जी। दूसरा मैं पकड़ पाया कि जो आपकी मॉर्निंग साधना है या जो बच्चों जो का भी पढ़ने कर का रहे हैं, रिचुअल है, consistency। जिसका जो रिचुअल है, ठीक है, कंसिस्टेंटली स्पिरिट हाई है, लो है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बैठिए, बस पढ़ रहे हैं ना, एक 30 मिनट्स डेजिग्नेटेड है ना, दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है ना, बैठिए बस उस दिन, रिचुअलिस्टिकली कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कल जब अच्छा दिन आ जाएगा ना वो जाएगा, लेकिन आज हैबिट टूट गई तो कल फिर हैबिट लगाने में मुश्किल होगी। अगर मैं छोड़ दिया बीच में क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो कल को फिर वो तकलीफ होगी बैठने में, बल्कि कल तो मूड अच्छा है, कल तो माइंड लग रहा है। ये दूसरी है कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे मैं आश्रम में आया, मॉनेस्ट्री में आया, तो मुझे जब मंत्र मेडिटेशन, मंत्र जाप सिखाया गया, मुझे सबसे पहली बात बोली गई थी कि ये मन तो भटकने वाला है ही। ये नहीं सोचना कि आप 30 साल, 35 साल, 40 साल की साधना करेंगे और मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। ये सोचना गलत होगा। मन तो भटकने वाला है ही। फोकस वो है कि आप आपके मन को कितनी बार दोबारा लौटा के ला पाए। सो डोंट लुक एट हाउ मेनी टाइम्स योर माइंड गॉट डिस्ट्रैक्टेड, लुक एट हाउ मेनी टाइम्स यू कुड ब्रिंग इट बैक। कितनी बार आप उसको ला पाए। अच्छा, जब मैं देख रहा हूँ कि इतनी बार मैं ला पाया, तो मैं क्यों ला पाया, किस चीज़ की मदद से मैं अपने मन को ला पाया। जब मैं ये एनालिसिस करता हूँ, मेरे पास डेटा आ जाता है, और फिर मेरा फोकस कोई एक सेंटिमेंटल फोकस नहीं होता, डेटा सेंट्रिक फोकस होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर बार जब मेरा मन भटक जाता है तो ये करने से मेरा मन वापस लौट के आया, भले एक थोड़े समय के लिए आया हो। तो वो जो थोड़े समय के लिए आ रहा है उसको मैं कैसे बढ़ा पाऊँ, इससे धीरे धीरे मेरा फोकस का जो ड्यूरेशन है। क्या आप ये कह रहे हैं कि व्हाट वर्क्स फॉर यू वो आइडेंटिफाई करो और वापस लेके आओ? बिल्कुल। एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर अदर्स, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी। तो जब मैं साधना करता हूँ, दूसरे जो हमारे आश्रम में मंक्स है, जो मेरे लिए काम करता है मेरे माइंड को वापस लाने के लिए, उनके लिए भले नहीं करे। सबकी एक इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं जिससे आपका माइंड वापस आ जाए। आपने ये तीनों चीज़ें बताई, मैं समझ पाया उनको। पहला आपने बताया डिसिप्लिन, दूसरा आपने बताया कंसिस्टेंसी, और तीसरा आपने बताया कि मैं कॉन्शियसली इसको वापस लेके आऊँ अपने माइंड को। एनालिसिस की क्या काम किया है, क्या मेरे लिए मदद कर रहा है, व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी। इंडिविजुअलिटी है सबकी। फिर भी आप बताते हैं कि मन फिर भी भटक सकता है, और आपने शुरू में बताया साधु का भी भटक सकता है, और
ऐसे तो संसार में तो है ही,